हमारा टॉपिक नंबर 1 7.1 इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो भी चीज़ होती है उसकी कोई ना कोई बेसलाइन ज़रूर होती है। ठीक है, जिस तरह हम अपनी फिज़िक्स को ही पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, वो सब क्या है, बेसिक थिंग्स हैं। ठीक है, 9th बेसिकली है ही बेसिक लेवल। ठीक है, तो इसी तरह से जो अब हमने मैटर के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैटर क्या क्या चीज़ हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर में हमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि सॉलिड कौन सी है, लिक्विड कौन सी है एंड गैस कौन सी है। सो सबसे पहले हमारा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर का पॉइंट है दैट इज के मैटर जो है वो मस्ट कंपोज ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बेसिकली पार्टिकल्स ही हैं जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि मैटर जो है, मैटर हमने कहा कि वो तमाम चीज़ें जो स्पेस रखती हैं, जो वॉल्यूम रखती हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम से मिलके बनते हैं। ठीक है, एटम्स जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स। किस तरह से, अगर हम हाइड्रोजन को वाटर को देखें H2O, इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होके इसने हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास। तो इट मीन्स इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जब एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो कंप्राइज होके मॉलिक्यूल बन रहा है वो एटम से ही मिलके बन रहा है। अब अगर हम लोग कहें कि मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होने क्यों ज़रूरी हैं, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बेस पे ही हमें पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस किस तरह अरेंज हुए हैं और उनकी अरेंजमेंट ही हमें बताती है कि वो लिक्विड हैं, सॉलिड हैं या गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप सिंपल एक एग्जांपल इसके लिए देख लें, आप एक अपने रूम को लॉक करें। ठीक है, अंधेरा कर दें, बिल्कुल डार्क रूम कर दें, टॉर्च लें एंड टॉर्च में जब आप एयर को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत पार्टिकल्स नजर आएंगे। ठीक है, दीज पार्टिकल आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एयर में भी बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, हर गैस के अपने एटम्स हैं, अपने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन सब चीज़ों, जब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तभी हमारे पास कोई मैटर बनता है। तो मॉलिक्यूल्स का होना सबसे पहली कंडीशन है कि मैटर के लिए मॉलिक्यूल्स ज़रूरी हैं। अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ना वो गैस बनेगी, ना कोई लिक्विड बनेगा, ना कोई सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर द मैटर। द नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो मोशन में होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं मस्ट बी इन मोशन, बी इन मोशन। अब हम इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, कि उनमें मोशन होनी चाहिए। तो आप देखें कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। ठीक है, 2 एटम्स ऑफ जो है हाइड्रोजन मिले एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। अब एटम्स जो हैं वो ऑल द टाइम वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो मॉलिक्यूल बना है वो मिलके ही एटम से बना है। तो अगर एटम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इट मीन वो पूरा मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल जो है वो ऑल द टाइम वाइब्रेटरी मोशन में होना चाहिए, वो मूव करता रहे। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरह, अगर हम लोग कह रहे हैं कि सॉलिड जो है उसमें इतने कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फिर किस तरह मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, और अगर मूव कर रहे होते तो वो गैस फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन नहीं होते, किस तरह नहीं होते, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज विच इज फॉर मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक है,
ऐसा नहीं हुआ कि दो एटम्स, जिस तरह हम ये नहीं कह सकते कि दो एटम्स आए, ठीक है, एक एटम इधर से आया, दूसरा एटम इधर से आया, गले मिले तो कोई बॉन्डिंग हो गई या मॉलिक्यूल्स बन के। तो हमारी जितनी भी फिजिक्स है, जितनी भी केमिस्ट्री है, उसमें बॉन्डिंग बिल्कुल ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, प्रॉपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड प्रॉपर एक बॉन्डिंग के थ्रू हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कभी भी गले मिलने से नहीं बनते, ठीक है। तो अब जब इनके अंदर बॉन्डिंग हुई, वो बॉन्डिंग हुई क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट थी, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के अपने अंदर मौजूद होती है, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एंड देन मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाती है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होती हैं? वो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मीन्स ही कि अपने अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अपने अंदर जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। एंड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है कि हमारे जो सॉलिड हैं वो किस तरह के होंगे, लिक्विड किस तरह के होंगे, एंड गैसेस किस तरह के होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये मेजर 3 पॉइंट्स थे, बेसिक 3 पॉइंट्स के हम इनके बिहाफ पे ही फर्दर कैटेगराइज करते हैं कि व्हाट आर द सॉलिड्स, व्हाट आर द गैसेस एंड व्हाट आर द लिक्विड्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द सॉलिड, एंड इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए हम फर्दर जो है इसको डिस्कस करेंगे। सो मैं इधर करके लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो कि किस तरह से हम कर रहे थे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है, मैं ब्रीफली इसको लिख रही हूँ कि मॉलिक्यूल्स मस्ट होने चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। देन मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन में होने चाहिए, एंड द नंबर 3 हमारे पास था कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए। सो अब इन 3 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड किस तरह बन रहे हैं, लिक्विड किस तरह बन रहे हैं, एंड गैसेस किस तरह से हमारे पास फॉर्म्स हो रही है, ठीक है, फॉर्म कर रही है। सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप सॉलिड्स को जब भी देखें, आपके पास ये ना छोटे छोटे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा गया, एंड समटाइम ऐसा होता है कि पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मिस कर जाता है, तो आप मस्ट उसकी हेडिंग बना लिया करें, ठीक है। जब आप हेडिंग से याद करेंगे ना, तो एक तो आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, एंड सेकेंडली वो आपके माइंड में रहेगा, कोई पॉइंट स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि आप हेडिंग्स बना के करें। सो फर्स्ट हेडिंग जो मैं यहाँ पे दूंगी, दैट इज़ द एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स। सो अगर हम सॉलिड के एग्जाम्पल्स देखें तो क्या एग्जाम्पल्स हैं? हम जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, लाइक स्पून है, ठीक है, पेंसिल्स हैं, टेबल्स हैं, इसी तरह हमारे पास प्लेट्स हैं या कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे पास सॉलिड्स में आ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों, सॉलिड चीज़ों में प्रॉपर थिंग क्या थी कि उनका वॉल्यूम था, एंड दे हैव अ प्रॉपर शेप, ठीक है। सो उनके वॉल्यूम एंड शेप पे डिपेंड कर रहा था कि वो सॉलिड हैं, ठीक है। उनकी कोई ना कोई प्रॉपर शेप थी, लाइक स्पून की अपनी एक शेप होती है, पेंसिल की अपनी शेप होती है, तो वो शेप के बिहाफ पे कैटेगराइज हो रहे थे, एंड उनके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी। इसी तरह से नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है क्लोजनेस। मतलब क्लोजनेस किस चीज़ की? मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने एक दूसरे के क्लोजर होंगे तभी हमारे पास सॉलिड्स बनेंगे। तो इस सॉलिड के फॉर्म में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। वो इस तरह से लेयर्स बना लेते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें, कोई भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब ज्वाइन हुए होते हैं, उसकी वजह से ही सॉलिड बनता है, ठीक है। जिस तरह लेट सपोज हम ब्रिक्स ले लेते हैं, ब्रिक्स में क्या होता है कि अगर वो इस तरह पड़ी हुई हैं, हैप्पैज़र्ड्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे एक थी, दूसरी यहाँ पे थी, तीसरी, तो ये कुछ भी नहीं बना रही, ठीक है, ये इंडिविजुअल ब्रिक्स हैं। लेकिन अगर आप इन्हें ब्रिक्स को कंबाइन करना शुरू कर दें इस तरह से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रिक्स लगाते लगाते वॉल्स बन जाएंगी, बिल्डिंग्स बन जाएंगी और बहुत कुछ बन जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो अपने आप को इतना अरेंज कर लेते हैं कि वो एक सॉलिड की शेप में आ जाते हैं। तो वही मॉलिक्यूल्स जो हैं, सबसे पहले आगे के मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हमारे पास आगे मोशन की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि मोशन किस तरह से हो रही है, क्योंकि हमने कहा ये सॉलिड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, एंड मॉलिक्यूल किससे मिलके बने होते हैं? एटम से। सो एटम्स के अंदर ऑल द टाइम अगर वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स में भी ऑल द टाइम जो है वाइब्रेशन होती है। और ये वाइब्रेशन किस तरह होती है कि ये बस अपनी ही पोजीशन पे
टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं, ठीक है। इनमें बिल्कुल लाइट सी मोशन होती रहती है अपने ही जगह पे। ऐसा नहीं होता कि वो मॉलिक्यूल्स जो है मूव करते करते कहीं और चले गए, वो हमारे पास गैसेस के केस में होता है। लेकिन सॉलिड में ये इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं और इतने अच्छी तरह अरेंज हुए होते हैं कि ये अपने ही जस्ट पोजीशन पे आगे पीछे मूव करते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स अगर मूव कर रहे हैं, और हमारे पास ये पॉइंट भी हो गया कि मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स भी है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होती है, अट्रैक्शन फोर्स। सो जो हमारे पास सॉलिड है इसके केस में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। लाइक अगर हमने ये अभी देखा था जिस तरह मॉलिक्यूल्स अटैच हुए थे, तो ये इतने अटैच क्यों हुए होते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो एक दूसरे को उतना ही स्ट्रॉन्गली ग्रैस्प करके रखेंगे, ठीक है, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो अगर हम कोई भी सॉलिड देखें और वो अगर टूट नहीं रहा, इट मीन्स कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो एक दूसरे को जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर जाने ही नहीं दे रहे। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास सॉलिड्स में है। सो मॉलिक्यूलर जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल था उसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स हमारे सॉलिड्स में प्रेजेंट हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ द लिक्विड्स। लिक्विड्स में भी क्या होता है कि हम इन्हीं 3 जो है पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह से हमारे पास जो है वो लिक्विड बन रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट इसका है क्लोजनेस, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो इतने क्लोज नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी फासले पे हैं, इसलिए वो लिक्विड बना रहे हैं। अगर वो बिल्कुल अटैच हुए होते देन वो सॉलिड बना देते, लेकिन उसके अंदर फासला ज़्यादा होने की वजह से हर एक मॉलिक्यूल का दूसरे से तो हमारे पास जो क्लोजनेस है वो कम हो रही है और लिक्विड्स बन रहे हैं। तो अब हम लिक्विड में देख लेते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस तरह से प्रेजेंट है इट मीन्स उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं बन रही और उनका कोई भी डेफिनेट इस तरह की लेयर्स भी नहीं बन रही जिस तरह सॉलिड में बन रही थी। अब अगर हम देखें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते जा रहे हैं, तो जो एक चीज़ से दूर होता जाए, लाइक अगर हम मैग्नेट देखें, 2 मैग्नेट्स हैं, जब उनको करीब लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उनकी अपनी एक अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन अगर एक मैग्नेट यहाँ पड़ा है और दूसरा यहाँ पड़ा है, फिर जितनी मर्जी उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से क्योंकि क्लोजनेस ज़्यादा नहीं है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती जाती है एंड मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ के वाइब्रेशन कैसी है। सो इसमें भी हमने अभी तक देखा कि पहली बात है हम मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, मींस फर्स्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉडल, एंड सेकेंडली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी हमारे पास थर्ड पॉइंट में है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास के मोशन ज़रूर होनी चाहिए। एंड अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी इस तरह से मूव नहीं करते कि अपनी जगह छोड़ के बिल्कुल ही कहीं और चले जाएँ, ठीक है। तो इसलिए उनमें वाइब्रेशन ज़रूर होती है एंड वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं along their positions. So जब ये अपनी ही पोजीशन पे मूव करते रहेंगे इट मीन्स उसके अंदर क्या है कि वाइब्रेशन है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि जो मैटर्स की प्रॉपर्टी हैं ये उस सब चीज़ें उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, इट मीन्स ये भी मैटर में आती हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो लेयर्स है वो स्लाइडिंग लेयर्स होती हैं, ठीक है। लिक्विड की लेयर्स जो हैं वो स्लाइडिंग लेयर्स होती हैं, और वो क्यों होती हैं? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाएगा तो वो आगे की तरफ बहना शुरू कर देगा या आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो एक मूव किया, इसी तरह दूसरा मूव कर गया, तो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होते रहते हैं, स्लाइड होते रहते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ये हमारे पास लेयर थी, इस तरह से मॉलिक्यूल्स अटैच हुए थे, ठीक है। अभी लिक्विड के केस में था तो ये क्या कर गई, ये पूरी लेयर आगे की तरफ बह गई, ठीक है,
और इसमें से भी हाफ जो है वो और आगे चले गए। तो पानी किस तरह बहता है? इसी तरह बहता है। और क्यों बहता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और इस मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को इकट्ठा नहीं रख पाते, तो वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। तो स्लाइडिंग लेयर इसी वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, वीकर होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, बट एज कम्पेयर टू द गैसेस ये फिर भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नंबर 5 पॉइंट में हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता। लेट्स सपोज आप एक जग लें, ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी फिल कर दें। 1 लीटर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। आपने उसको 2-3 आवर्स बाद एक और कंटेनर में शिफ्ट कर दिया जिसके ऊपर भी स्केलिंग हुई थी, और आपने देखा वो पूरा 1 लीटर ही रहा, ठीक है। इट मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वो जितना 1 लीटर था वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहा। तो ये हमारे पास थे 5 पॉइंट्स फॉर द लिक्विड के। एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं एज कम्पेयर टू द गैसेस, बट एज कम्पेयर टू द सॉलिड ये दूर दूर होते हैं, इसमें क्लोजनेस ज़्यादा नहीं होती। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं है इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं एंड वो स्लाइड कर जाती हैं, लेयर्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। एंड देन जो हमारे पास वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। क्यों? क्योंकि जो है जिस तरह हम गैसेस में देखें तो गैसेस में हवा जो है वो थोड़ी देर बाद मूव कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ वॉल्यूम कम हो जाता है। बट लिक्विड के केस में अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स हमने उसको शिफ्ट किया है दूसरे जग में, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। इट मीन्स दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। द नेक्स्ट इज गैसेस। तो गैसेस में भी इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड कर रही होती है सारी चीज़ के किस तरह से हमारे पास जो गैसेस फॉर्म होंगी, ठीक है। सो गैसेस में क्या है? गैसेस इनकी सबसे पहले कोई डेफिनेट शेप नहीं होती एंड इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। दे डोंट हैव एनी शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। शेप और वॉल्यूम इनका कोई डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। किस तरह से नहीं होता? लेट सपोज आप परफ्यूम्स लेते हैं, ठीक है, स्प्रे होता है, बॉडी स्प्रे। आप जब उसको स्प्रे करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जितना भी आपने स्प्रे किया है वो आपके बॉडी पे ही आए या आपके कपड़ों पे ही फॉल करे, बल्कि कुछ जो स्प्रिंकल होता है वो आपकी बॉडी पे हो जाता है या क्लोथ्स पे हो जाता है एंड कुछ वो हवा में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। इसीलिए उसकी खुशबू जो है स्प्रेड करती है। तो अब जितना वॉल्यूम आपने दिया वो वॉल्यूम उतना नहीं रहा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इसके ज़्यादा क्लोज नहीं होते बल्कि बहुत दूर दूर होते हैं और स्प्रेड होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसलिए हवा में जो है खुशबू आती है ताकि क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर नहीं होते। अब ये इनकी इतनी हाई स्पीड होती है, ये बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। इनकी मोशन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि इसमें भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके ऊपर किसी और मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही नहीं रही, तो वो फ्री हैं मूव करने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज जब हमने सॉलिड्स को देखा तो सॉलिड में इस तरह से था। अब ऊपर भी मॉलिक्यूल्स थे, नीचे भी मॉलिक्यूल्स थे। ये बेचारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे बल्कि स्लाइड से अपनी ही जगह पे मूवमेंट शो कर रहे थे। एंड लिक्विड के केस में भी थोड़े थोड़े फासले पे थे, फिर भी इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी दबाव था, इनके ऊपर प्रेशर था कि वो ज़्यादा मूव ना करें। लेकिन गैसेस की फॉर्म में क्या है, एक मॉलिक्यूल इधर दूसरा इधर, इस तरह से इतने स्प्रेड हुए हैं कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो क्लोजनेस कम होने की वजह से बहुत तेज़ी से मूव करते हैं एंड दे हैव वेरी हाई वेलोसिटीज़। इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको कोई प्रेशर नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल इन्हें तंग नहीं कर रहा होता और ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए। इसी तरह से इनके अंदर सबसे कम है क्लोजनेस, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम है। इनके क्लोजनेस की वजह से, क्लोजनेस कम होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी वीक। तो सबसे वीक जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ इन द गैसेस। और अब हमारे पास क्या है कि गैसेस जो हैं वो बहुत लाइटर हैं,
लाइटर क्यों हैं? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम बना रहे होते हैं, एक डेफिनेट मैस आपको देते हैं, ठीक है, तो उसको ब्रिंग करना, उसको पकड़ना, उसको ग्रैस्प करना मुश्किल होता है, ठीक है, सॉलिड्स को। लेकिन अगर आप गैसेस में देखें तो मॉलिक्यूल्स इतने स्प्रेड हुए होते हैं कि एक मॉलिक्यूल बहुत ही लाइटर लग रहा होता है। लाइक अगर आप हवा को देखें तो हवा का कोई अपना ना कोई शेप है, ना कोई वॉल्यूम है, इवन वो बहुत लाइटर है, ठीक है, इसीलिए ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और वाटर क्यों नीचे की तरफ है, फ्लो करता है, क्योंकि उसमें के मॉलिक्यूल्स में फिर भी कुछ ना कुछ जो गैप है वो कम है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो अब ये एक तो लाइटर भी बहुत हैं क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा फासले पे हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। सो हमने अभी तक ये 3 पॉइंट्स की बेस पे पढ़ा कि गैसेस किस तरह फॉर्म हो रही हैं, जो सॉलिड्स हैं वो किस तरह फॉर्म हो रहे हैं, एंड हमारे पास लिक्विड किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। द फोर्थ स्टेट इज़ द प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। इसको हम फोर्थ स्टेट कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है वो प्लाज्मा पे डिपेंड करे, ठीक है, एंड इवन जो हमारे पास प्लाज्मा है वो बेसिकली गैशियस फॉर्म से ही आगे आती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा बिल्कुल अलग से कैटेगराइज नहीं करते। मेन हेडिंग पे जो है आपकी बुक में वो यही गिवन है कि 3 स्टेट्स हैं, बट फोर्थ स्टेट इज़ द प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट। अब ये बनती किस तरह से एंड व्हाट इज़ प्लाज्मा, ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड ये बनती किस तरह से। सो आप देखें, अगर हम गैसेस लें, ठीक है, गैसेस को इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करना शुरू कर दें, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर, इवन आप देखें कि हम इसमें मोस्टली जो सन का पोर्शन है और स्टार्स का पोर्शन है, तो आप सन के पास नहीं जा सकते, इवन आप आई कांटेक्ट भी नहीं सन से कर सकते, क्योंकि एक तो उसकी रोशनी एंड उस जगह पे जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, इट मीन्स इतना हाई टेम्परेचर पे गैसेस को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, गैसेस के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। एंड जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती क्या, बेसिकली मोशन, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीडली मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो जैसे ही ये एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत स्पीडली मूव करेंगे तो क्या होगा, इनके आपस में टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, किस तरह से। अब लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं कोई भी एटम, ठीक है, क्योंकि हवा में हर टाइम एटम्स भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है, बल्कि एटम्स भी प्रेजेंट है एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इन पे हम लोगों ने बहुत हाई टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया, इतना ज़्यादा हाई कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से वो बहुत स्पीडली मूव करने लगे एंड कोलाइड होने लगे। कोलाइड में टक्करें मार रहे थे, ठीक है, एक दूसरे में वो बजने लगे। अब लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल एंड एटम जो है वो कोलाइड कर गए इस तरह से, ठीक है। अब उनकी कोलाइजन की वजह से क्या हुआ कि एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जो थी अब वो इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया। अब इस तरह हुआ कि जो एटम है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऑर्बिट्स बने होते हैं एंड उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब लेट्स सपोज पहले वाले जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है 236 जूल, इट मीन्स जो 236 वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही यहाँ पे रह सकता है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो यहाँ पे रहेगा नहीं, और अगर उससे कम है तो भी नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ 236 जूल वाला ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रह सकता है। अब उसने क्या किया, जब इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई तो वो क्या हुई, वो एब्जॉर्ब की गई बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की तो वो उसकी एनर्जी पहले 236 थी, इट मीन्स वो उसी ऑर्बिट 236 वाले में था। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 500 जूल हो गई, इतनी इंक्रीज कर गई, ठीक है। अब इंक्रीज कर गई और इस ऑर्बिट में सिर्फ 236 जूल वाला ही इलेक्ट्रॉन रह सकता था, ये लिमिट होती है, ठीक है। हर ऑर्बिट की अपना एक एनर्जी लेवल होता है, उतने वाला इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर रह सकता है, उसके अलावा नहीं रह सकता, ठीक है। अब क्या हुआ, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। अब वो कह रहे हैं कि मेरे
मेरे पास तो इतनी एनर्जी है, मैं तो ऊपर जाऊंगा, ठीक है। वो अब नीचे रहना नहीं चाह रहा, तो वो क्या करेगा, अपने शेल्स को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही शेल्स को छोड़ के जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ एटम खाली हो गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने इसको छोड़ दिया, अब वो बेचारा अकेला रह गया। एंड जो चीज़ छोड़ के जा रही होती है, हम उसको कह देते हैं ये नेगेटिव साइन है इसके ऊपर, ठीक है। वो चला गया मतलब वो बहुत अच्छा नहीं था, बुरा था, वो नेगेटिव सेंस में हम उसको लेके, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जिस बेचारे को छोड़ के गए हैं उसकी तो कोई गलती नहीं ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहीं और से मिली और वो उसको छोड़ के चले गए, तो इट मीन्स उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उनको बेचारों को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आयंस बन गए, ठीक है। पॉजिटिव आयंस बन गए, नेगेटिव आयंस बन गए। तो ये जो आयनिक फॉर्म होती है ऑफ द गैसेस, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा, ठीक है। तो अभी हमने यही समझा कि इस सारी कहानी से हमें क्या पता चला कि जो आयनिक स्टेट है गैस की, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द प्लाज्मा। सो क्या हमने कहा, आयनिक स्टेट ऑफ गैस, वो एक गैस थी एंड उसको हमने इतने हाई टेम्परेचर दिया कि उसके जो अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। एंड वो काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की तो वो अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के चले गए। एंड जो बेचारे ऑर्बिट पीछे बचे, मतलब एटम बचा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये आयंस बनने की वजह से हमारे पास प्लाज्मा फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि जो आयनिक स्टेट ऑफ गैसेस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा हमारे पास किस किस फॉर्म में होता है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा बेसिकली हमारे पास यही चीज़ है कि हम उसको किस तरह से आयनाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो अब हमारे पास है दैट इज़ कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसकी प्रेजेंस के लिए हम देखते हैं, आप सबसे पहले अपने घर की ट्यूबलाइट्स, बल्ब, इन सब को चेक करें। एंड अगर आप किसी बड़े से पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे कि इनके अंदर प्लाज्मा है। वो किस तरह से है कि हम जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, उस ट्यूबलाइट के अंदर एक गैस फिल की गई होती है, ठीक है। उस गैस के में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, एनर्जी आ जाती है, तो वो जो है कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड उनके अंदर जब एनर्जी आती है तो वो अपने ऑर्बिट से निकल जाते हैं, वो एटम्स को खाली छोड़ देते हैं। तो उस केस में हमारे पास आयंस बन जाते हैं। इट मीन्स कि जो हमारे पास गैस चार्ज ट्यूब्स हैं, डिस्चार्ज ट्यूब्स, ठीक है, ये हम लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। और उसमें क्या होता है, यही होता है कि किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की होती है, उसके अंदर गैस फिल की गई होती है, ठीक है। अब गैस को जैसे ही हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट या पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो क्या बन जाती है, आयनिक फॉर्म में। इट मीन्स अब वो क्या है, अब हम उसे गैस नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे कि ये प्लाज्मा है। सो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होती है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब आप ट्यूबलाइट्स को भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक ख़ास प्रेशर के ऊपर गैस फिल की गई होती है, ठीक है। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो रोशनी आती क्यों है, वो इन्हीं आयंस की वजह से आती है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो छोड़ के जाते हैं अपने ऑर्बिट्स को, वो हमें बेसिकली रोशनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमारे पास जितने भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या यूज़ हो रहा होता है, प्लाज्मा यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास जो नियॉन गैस है, नियॉन गैस बेसिकली यूज़ होती है फॉर द प्लाज्मा, ठीक है, फॉर प्लाज्मा फॉर्मेशन के लिए नियॉन गैस यूज़ होती है। तो जितना भी हमारा पोर्शन है, अब हमने कह दिया कि चलें ट्यूबलाइट्स वगैरह ये तो घर में आम चीज़ें थी जो यूज़ हो रही थी रोशनी के लिए। अब जो हमारे पास मेजर फैक्टर है रोशनी के लिए, नेचुरल जो है हमारे पास, दैट इज़ द सन एंड द स्टार्स एंड मून, ठीक है। तो स्टार्स में क्या होता है, स्टार्स भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं दे रहे होते जितना मून दे रहा होता है, क्योंकि स्टार्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, बट उनके अंदर भी प्लाज्मा प्रेजेंट है। अब सन में क्या हो रहा है कि सन के ऊपर होते हैं जितने भी फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो वो फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली कर क्या रहे हैं, वो आयंस ही फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उनमें जो आयंस फॉर्म होते हैं वहाँ से हमारे पास रोशनी आती है। तो हमारा सन, हमारे स्टार्स
एंड इवन हमारा यूनिवर्स का हाफ ऑफ पोर्शन जो है वो किस पे कंसिस्ट है, वो प्लाज्मा पे कंसिस्ट है। इसीलिए हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, क्योंकि हमने बेसिक 3 स्टेट्स तो बता दी जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है। इवन प्लाज्मा भी प्रेजेंट है बट यूनिवर्स पे अर्थ के ऊपर हम इसको थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड गैसेज एंड लिक्विड, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लाज्मा को भी डिस्कस किया कि प्लाज्मा एक यूनिवर्स का पूरा पोर्शन कवर कर रही है, हाफ ऑफ द पोर्शन जो है यूनिवर्स का कवर हो रहा है बाय द प्लाज्मा। इवन अगर आप ज़मीन के नीचे चले जाएं कोर में, ठीक है, कोर होता है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा एंड वहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सन पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है। एंड अर्थ के सेंटर पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए वहाँ पे भी प्लाज्मा पाया जाता है। एंड प्लाज्मा अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं लाइक सन या कोर ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे जाना भी मुश्किल है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर सकती वहाँ पे बॉडी। सो ये था हमारा टॉपिक 7.1 अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर्स।